अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एच चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइज़, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगी। फ्राइज़ बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होगी और आपको अंदर से खाने में सॉफ्ट लगेगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, बहुत मज़े की। इसे खाकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फ्राइज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 अदद मैं आलू ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ मैं। हाफ टेबलस्पून साल्ट ले रही हूँ। और फ्राई करने के लिए मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। आलू हमारे छील हो चुके हैं, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। आलूओं को हम फ्राइज़ की शेप में काट लेंगे। जब आप इस फ्राइज़ को खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी ही लगेगी जैसी आप फ्राइज़ बाहर से खाते हैं। आलू हमारे काट हो चुके हैं, बिल्कुल फ्राइज़ की शेप में लग रहे हैं। इसी तरह से हम इनको काट लेंगे। अब कटिंग करने के बाद आलूओं की अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कटे हुए आलूओं को मैंने पानी में डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे, तकरीबन 3 मरतबा धोएंगे। इससे हमारे आलूओं की लेस ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इनका पानी चेंज कर दूंगी और फिर हम इन्हें अच्छी तरह से धोएंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से मसलें, ऐसे करने से ही आपके आलू क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। आलूओं को मैं 3 दफ़ा धो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, इसमें मैंने पानी ऐड किया है और पानी को मैं बॉईल करूँगी। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। आलूओं को हम कम से कम 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप बस इन्हें 2 मिनट ही बॉईल कीजिएगा, ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना। दो मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। आलूओं को हम इस तरह से फैला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं। खुश्क किए हुए आलूओं को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं हाफ टेबलस्पून साल्ट ऐड करूँगी। साल्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। ऐसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन ये मिक्स हो चुका है। बिल्कुल हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे
अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फ्राइज़ ऐड कर दूंगी। अब मैंने इसमें फ्राइज़ ऐड कर दी है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राइज़ को ऑयल में ऐड करने के बाद हम फ़ौरन से चम्मच को नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो हमने कॉर्नफ्लोर लगाया था वो उतर जाएगा। इसलिए जब हमारी फ्राइज़ थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद आप इसमें चम्मच को चलाइएगा और इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। अगर आपने फ्राइज़ को फ्रीज़ करके रखना है तो हम इसे हाफ़ फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे फुल फ्राई कीजिएगा। तो लीजिए, फ्राइज़ हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। इसे मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया है और इसे आप ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।